नमस्ते नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मैं प्रयाग वाला सौरभ फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ विद अ न्यू व्लॉग। और ये थोड़ा करियर ओरिएंटेड व्लॉग होने वाला है, तो भाई जो इंटरेस्टेड है वो ज़रूर देखे। और जो बेसिकली इट इज़ एवरीथिंग अबाउट क्राफ्टशाला, माय एक्सपीरियंस, ऑल द मिथ्स दैट आर गोइंग अराउंड अबाउट क्राफ्टशाला, और मेरा क्या प्रोसीजर रहा सिलेक्शन का, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन दिस व्लॉग। और भाई मैं जो पर्सनल जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो लोगों को डाउट होती है, दैट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस व्लॉग। कर रहा हूँ मैं क्राफ्टशाला के साथ अभी फ़िलहाल, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, सो कीप वॉचिंग। तो दोस्तों, बिफोर शेयरिंग माई स्क्रीन, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ कि कौन इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, मतलब किसको ये करना चाहिए। पहली बात, अगर आप किसी जॉब में हैं, आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसको करिए। अगर जब अपनी जॉब से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं या आप करियर चेंज चाहते हैं, तो डेफिनेटली दिस क्राफ्टशाला इज़ द वे फॉर यू। मैं इतने कॉन्फिडेंस इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि एक 1+ वीक हो रखा है मेरे को, ठीक है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अब तक मेरा क्राफ्टशाला के साथ। और मैं कैसे सेलेक्ट हुआ, क्या चीज़ें मैंने तैयारी की, कैसे मैं इस प्रोग्राम में आ पाया, वो मैं सब आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि बेसिक सिलेबस होता है, ठीक है। बेसिक देख सकें हैं, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है। और जैसे कोई अगर तैयारी कर रहा है ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की या किसी भी चीज़ की, एमकैट की, तो उसके लिए तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप अप्लाई करोगे, आपके पास एक ईमेल आएगा। ईमेल में खुद उन लोगों ने लिंक दे रखी है हर चीज़ की, प्रिपरेशन मटेरियल की। तो मैं ये बोलने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अरे ये प्रिपेयर करो, वो प्रिपेयर करो। आपके पास लिंक जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दे रहा हूँ कि जो डिफ़िकल्टी लेवल उनके पेपर में है, वो डिफ़िकल्टी लेवल आप अज्यूम मत करना कि ऐसा ही पेपर में आएगा। और मैंने भी ये गलती कर ली थी, थोड़ा सा डीमोरलाइज हो गया था मैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बस एक डिफ़िकल्टी लेवल उन लोगों ने दे रखी है उन लोगों को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन उसके पेपर में बहुत ही ईजी टू मॉडरेट पेपर आता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ईजी टू मॉडरेट आता है। और उसमें 100 में से 100 नहीं लेके आने, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है वो। बिल्कुल अपने मन से, दिमाग से निकाल दीजिए कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाने हैं। वो बस आपका देख रहे हैं कि ये बंदा, हम लोग जो सिखाएंगे वो ग्रास्प करने के एलिजिबल है कि नहीं है। दैट इज़ द ओनली मोटिव ऑफ दैट पेपर। और मेरे को भी ये लगता था, लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं हूँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं कर सकता हूँ, बेसिक मैथ्स से क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स में आप SI CI में ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, एजेस में ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते, ईजी टू मॉडरेट आते हैं। रीड कर सकता है भाई। रीजनिंग में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। रीजनिंग तो आप उसमें से प्रैक्टिस कर लो, जो इनका प्रिपरेशन मटीरियल है ईमेल में आपको आएगा, वो उससे मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा करना ही नहीं है। और एक इनका होता है कि क्या टर्मिनोलॉजी है, मार्केटिंग एक्यूमेन, दे कॉल इट रिवर्स मार्केटिंग, है ना। उनका एक यूट्यूब का लिंक है, आप 2-3 बार उस वीडियो को देख लो। इट इज़ बेसिकली अबाउट डिकोडिंग अ कैंपेन, एड कैंपेन, कि इस कैंपेन में है क्या, ठीक है, इसके बारे में है वो पूरा। और बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव, इन लोगों के एक सेट पैरामीटर हैं, उनके बेसिस पे वो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको डिटरमाइन करना होता है। और यही एक थर्ड पार्ट होता है आपके एग्ज़ाम के सिलेबस का। एक ऐड ये लोग दे देंगे आपको बेसिकली। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे को मिला था एक गुड डे बिस्किट था यहाँ पे, उसका ऐड था कोई तरह का, ठीक है। तो उसमें आपको बताना था कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, 2-3 तरह के क्वेश्चन थे उसमें, वो क्लियर करना था। वीडियो देखोगे पूरा क्लियर हो जाएगा, इनके ईमेल में आपको मिलता है पूरा लिंक। और फोर्थ होता है यहाँ पे इसका क्रूशियल मैट्रिक्स। क्रूशियल मैट्रिक्स यानी कि आप मतलब CPA CPC, ये टर्मिनोलॉजी आप बिल्कुल मत जाओ। आप वीडियो देखोगे, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि थोड़ा सा क्रूशियल मैट्रिक्स वाला पार्ट एग्ज़ाम में थोड़ा सा टफ आया था, जितना इन लोगों ने बताया था उसके मुताबिक टफ आया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अप्रोच ना कर पाओ, मैंने कर लिया क्लियर तो आप भी कर लोगे, कोई इशू नहीं रहेगा। मटीरियल से ही सब कुछ हो जाएगा, और आपको पहले से आता है तो वो तो एडेड एडवांटेज है आपका। बिल्कुल मिथ छोड़ दीजिए कि इसका पेपर बहुत ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केटिंग एक्यूमेन वाला है, डिकोडिंग अ कैंपेन, उनके यूट्यूब में बहुत अच्छे से वरुण सर ने एक्सप्लेन कर रखा है। और वो देखोगे, 2-3 बार देखोगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले बार कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन बार बार देखो क्लियर हो जाएगा। और एक इनका क्रूशियल मैट्रिक्स, यार ये एडी भौके पड़ रहा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस दोस्तों, थोड़ा बहुत बीच में इसको मिर्गी आती रहती है। तो ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी, बहुत बेसिक लेवल होता है यहाँ पे, कोई आपका ऐसा नहीं है कि यार देखना पड़ेगा, वेट। तो दोस्तों, ऑल ओवर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इन लोगों का सिलेबस है, देखो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ,
डिटेल आपको पूरा मिल जाएगा, आपको कितना टाइम मिलेगा, कितने क्वेश्चंस होंगे। और नेगेटिव मार्किंग चिंता मत करना, नेगेटिव मार्किंग जहाँ तक है नहीं है। मैंने भी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मेरे सारे सही नहीं हुए थे, ऑब्वियसली मेरे बहुत ज़्यादा गलत भी हुए थे, लेकिन मैं सेलेक्ट हो गया, तो इट मीन्स देयर इज़ नो क्राइटेरिया फॉर नेगेटिव मार्किंग। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप कहीं से भी प्रिपेयर कर लो, आपका जैसे टॉपिक नहीं क्लियर है, आप यूट्यूब में डाल दो, मैराथन देख लो, तो हो जाएगा यार। आप जैसे फॉर्म जैसे फिल करोगे क्राफ्टशाला में, तो 1 हफ्ते का आपको टाइम मिल जाएगा। डेट सेलेक्ट कर सकते हो 1 हफ्ते बाद की। 1 वीक इज़ मोर देन इनफ। आप आराम से प्रिपरेशन कर लो, कोई 30 मार्क का नहीं बनना है, एक बेसिक लेवल का टेस्ट है, टेस्ट क्लियर करना है। अब मैं बता दूं क्विकली, आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड मैं आपको अपनी जर्नी दिखा देता हूँ कि क्या इसमें आया था मेरे में। जस्ट अ सेकेंड गाइस, कैसे मेरे जीमेल ईमेल आया था यार। पहले वो स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप तो डाउनलोड। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। मैं तो जैसे ये सबसे पहले यहाँ पे जब मैंने भरा था रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है, कि ये आपने एग्ज़ाम का डेट है, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है और रिज़ल्ट डिक्लेयर, बैच स्टार्ट होगा। देखो ये लिंक का प्रिपरेशन है, आराम से जीमेल पढ़ना, कोई इशू नहीं है, सारा मटेरियल यहीं पे है, सारी लिंक्स यहीं पे है। यार ये ऐड ही ना यार। तो स्क्रीनिंग टेस्ट का डिटेल्स, मोर डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ठीक है। लिंक फॉर प्रिपरेशन मटेरियल यहाँ पे भी दिया है, यूज़र नेम आईडी सब आपको जीमेल में दिया है, कहीं पे भी कुछ इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से जीमेल पढ़ना बस। नेक्स्ट आप में आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जीमेल में। ये तो आया था, हाँ ये देखो 1 दिन पहले 2 दिन पहले आपका यहाँ पे डिटेल्स आ जाता है, आ गया। देखो मैंने कब अप्लाई किया था और कब मेरे को रिज़ल्ट आ गया, आप डेट यहाँ पे मेंशन कर लेना। तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते का समय लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता, 1 हफ्ते या 10 दिन मैक्सिमम। 10 दिन में आपके, तो ये फर्स्ट राउंड के देखो रिजल्ट आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशन करके वगैरह वगैरह, ठीक है। अब तो दोस्तों इन लोगों ने जो ये फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, इसका कन्फ्यूजन मत रखना। फर्स्ट राउंड में वही है आपका पूरा जो 4 सेक्शन इन्होंने डिवाइड किए थे, मैथ्स, रीजनिंग, मार्केटिंग एक्यूमेन एंड क्रूशियल मैट्रिक्स। ये तो पहला सेक्शन था, ये मतलब पहला राउंड था। सेकंड राउंड में इन लोग क्या करते हैं ना, इन लोग आपसे डिमांड करते हैं, जब ये इसमें आप क्लैरिफाई कर लोगे ये पहला स्टेज, तो सेकंड राउंड में ये लोग डिमांड करते हैं कि आप एक एसओपी लिखो। एसओपी माने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि क्यों आप क्राफ्टशाला में आना चाहते हो। तो ये ऐसा एक सेकंड राउंड होता है, उसकी भी आपको ईमेल लिंक आएगी और वो लोग बता देंगे कि ये डेडलाइन है, आपको अपना पूरा एसओपी देना है। आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया तो सेकंड राउंड समझ लो आप अपने, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि यार सेकंड राउंड में भी निकल सकते हो या ऐसा कुछ नहीं। फर्स्ट राउंड आपका मेन है, उसी में फोकस रखिए। सेकंड राउंड में तो कि बी रियल इन द सेकंड राउंड, आप एक फॉर्मल तरीके से अपना एक्सपीरियंस लिखना, उसमें 2 क्वेश्चन कुछ पूछे रहते हैं, उसको एलैबोरेटिव वे में लिखना होता है। तो बी रियल, मैं तो ये एग्जांपल दूंगा, मैंने तो बिल्कुल एक ना डायरेक्ट टू द पॉइंट चीज़ें लिखी थी। नेट में देख लेना कि एसओपी का कैसे लिखते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, ये सब देखने के बाद, लेकिन उसमें जो कंटेंट लिखना ना, वो कॉपीड मत लिखना। दैट कंटेंट शुड बी रियल, रीज़न शुड बी रियल। जो भी रीज़न है आपका यहाँ पे ज्वाइन करने का वो भी लिख दो। ये लोगों का कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है कि दिस इज़ द रॉन्ग आंसर और दिस इज़ द राइट आंसर। आपको बस अपना रीज़न लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है, कैपिटल वगैरह, लेटर, स्पेलिंग वगैरह ये सब आपको देखनी है। तो सेकेंड राउंड कुछ भी नहीं है, सेकेंड राउंड तो हो ही जाएगा, कोई इशू नहीं है, फर्स्ट राउंड में ध्यान देना है बस। अब यहाँ पे बोल दिया इन लोगों कि यू आर सेलेक्टेड वगैरह वगैरह, 25 से आपका बैच शुरू है और जैसे ही सिलेक्शन का ये ईमेल आ जाएगा आपको 16,000, देखो 14,000 फीस होती है और उन कुछ जीएसटी पे करना होता है यहाँ पे आपका, ठीक है। 16,000 कुछ बनता है, ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ भी डाउट आपको नहीं रहेगा। आफ्टर प्लेसमेंट हो गया, आपकी सारी डिटेल्स हो गई, सारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हर चीज़ की इन लोगों ने बहुत बारीकी से इन्फॉर्मेशन दी है। 14 पेज का पीडीएफ है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये तो था मेरा जर्नी। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मिथ की जो इन लोगों की बात हो रही है। सबसे पहला तो देखो 3 महीने आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8:30 8:45 तक आपका शेड्यूल फिक्स रहेगा। हाँ, किसी दिन ऊपर नीचे हो सकता है, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम, ज़्यादा तो नहीं होगा, कम हो सकता है। और जहाँ तक है सैटरडे एंड संडे इन लोगों का ऑफ रहता है, लेकिन सैटरडे को कुछ कुछ क्लासेस चलती हैं, टोटली ऑफ नहीं रहता है, ठीक है। तो माइंड मेकअप करके आइएगा। देखो ये लोग प्लेसमेंट तो देंगे, बट यू शुड हैव समथिंग इन यू टू गेट दैट प्लेसमेंट, टू गेट इन दैट कंपनी, राइट। they will establish you with a package of 5 LPA, so you should have something in you that
कि आप वो सब चीज़ें जो पढ़ा रहे हैं, अभी जैसे रिसेंटली हमारा एक्सेल चल रहा है, एक्सेल स्टार्ट हो गया है, तो पूरा आपको जॉब रेडी कर देंगे। इतना इनका शेड्यूल रहेगा मस्त कि आप लोगों को पूरा वही शेड्यूल मिलेगा जब व्हेन यू आर इन अ जॉब, व्हेन यू आर इन ए इंटर्नशिप, तो आपको कुछ भी प्रेशर नहीं फील होगा तब, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना देख रखा है। अब देखो, जहाँ तक लोग बोल रहे हैं प्लेसमेंट नहीं मिल रही, एक आध हेट वीडियोज़ भी हैं यूट्यूब में, तो भाई सीधी सी बात है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क फॉर 3 months, यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ। सीधी बात है भाई, वर्क नहीं करोगे प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। और टाइमली सबमिशन करना है। 60% का इनका शायद नहीं, 90% का इनका अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, और 60% का शायद इनका मार्क्स का क्राइटेरिया है जो भी आप असाइनमेंट सबमिट करोगे। और एक मैं इन लोगों का शेड्यूल बता देता हूँ। पहले दूसरे दिन ओरिएंटेशन होता है, बता देते हैं आपकी टीम कौन कौन सी है, कौन कौन से टीचर है। बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है गाइस, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं मार्केटिंग के फील्ड वाले, हु आर मतलब एक्स CEOs जो कि एक ब्रांड हेड कर रहे हैं, इंडिया का एक ब्रांड हेड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक गेस्ट लेक्चर हुआ था, इतना एक्सपोजर है इस बैच में, इस मतलब प्रोग्राम में, कि दैट इज़ अनमैचेबल, ठीक है। और अभी रिसेंटली हमारा कोई सेशन हुआ था, वो बंदा इतना टैलेंटेड है, उसने मतलब अभी ही इज़ वर्क फ्रॉम होम, मार्केटिंग ब्रांड हेड है किसी चीज़ का, और दैट कंपनी इज़ लोकेटेड इन आई गेस US और कैलिफोर्निया। बहुत टैलेंटेड बंदा है, इतना कुछ सीखने को मिलता है ना। और 3 हफ्ते का आपको टाइम मिलता है, 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपना रिफ़ंड ले सकते हो। 3 हफ्ते आपके पास है डिसाइड करने के लिए कि ये चीज़ आपको सूट करेगी कि नहीं करेगी। तो 21 डेज़ है मोर देन इनफ, ये भी आप लोगों को ऑप्शन मिला है। और आपका 3 महीने कंप्लीट होने के बाद, इंटर्नशिप होने के बाद, आपका जब जॉब लग जाएगा, प्लेसमेंट जब हो जाएगा, तब 3 महीने की सैलरी आपकी ये लोग लेंगे। 3 महीने की सैलरी लेंगे, और आपको EMI ऑप्शन, सारे ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको देना है। वट एवर विल बी द पैकेज, ऑब्वियसली मिनिमम क्राइटेरिया से ज़्यादा ही होगा, और 3 महीने की सैलरी आपकी ये लोग लेंगे। आप EMI से पे करो, कोई इशू नहीं रहेगा। और प्लेसमेंट के लिए देखो, आपको गाइस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। दे विल लाइक गिव ऑल द इंफॉर्मेशन, सारा कुछ प्रिपेयर करेंगे तुमको इंटरव्यू के लिए, ठीक है। क्या आपको क्या गलती कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सब प्रिपेयर करेंगे। लेकिन एट द एंड यू आर द पर्सन दैट इज़ गोइंग टू गिव दैट इंटरव्यू, राइट। तो आपको अच्छे से इंटरव्यू देना है। आप पहले में भी क्रैक कर सकते हो, आपको 2-3 इंटरव्यू भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आराम से आप 18 महीने तक ये लोग आपको इंटरव्यू मतलब देते रहेंगे। 18 महीने तक आपको मतलब एक टाइम ड्यूरेशन पे वैकेंसीज़ के हिसाब से आपको इंटरव्यू मिलते रहेंगे। जब आप क्रैक कर लो, आपकी कैपेबिलिटी पे है। तो गाइज़, ये था मेरा पूरा क्राफ्टशाला का एक्सपीरियंस। ये मत समझना कि प्लेसमेंट फेक है या फेक है। इनका आप जब 1 हफ्ता यहाँ पे दे दोगे ना, आपको समझ आएगा, इतना रिच कंटेंट है कि भाई फेक हो ही नहीं सकता। बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है यार, बहुत अच्छी टीम है इन लोगों की। जो यहाँ पे लेक्चर्स देते हैं, दे आर करंटली हेडिंग द ब्रांड फॉर एयरटेल, दे आर हेडिंग द ब्रांड फॉर डिफरेंट कंपनीज। तो ये मत सोचना भाई बहुत एक्सपीरियंस आई है अहमदाबाद, तो कहाँ से भाई, अच्छा एक्सपोजर है। आप 3 महीने अपने दे सकते हो। आप देखो एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, टाइम निकाल लो अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है। मैं तो बिल्कुल नहीं निकाल पा रहा। सुबह 10 से 8:45 तक मेरा पूरा ऐसे ही रहता है। बीच में ऑब्वियसली लंच ब्रेक्स हैं, पूरा अच्छा खासा शेड्यूल है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। 1 हफ्ते दिक्कत होगी, बाद में ऑटोमेटिकली आप सेट हो जाओगे। तो मैं कह रहा हूँ, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ करियर चेंज, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू एक्साइटिंग जॉब, या आपकी ओल्ड जॉब आपका मॉनेटरी वाइज या फुलफिलिंग नहीं है, यहाँ आ जाओ भाई। बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ पे, मतलब बहुत एक्सपोजर है। तो मेरे हिसाब से तो भाई क्राफ्टशाला को 100% येस है। और नेगेटिव पॉइंट अगर इसकी बात करोगे भाई, कि आपसे बहुत मेहनत करवाएंगे ये लोग। सीधी बात है, माइंड मेकअप करके आना। 3 महीने बहुत घिसेंगे आपकी, लेकिन 3 महीने के बाद आप कहीं पे इंटर्नशिप या जॉब करोगे तो आपको वो रोल लगेगा कि यार ये तो मैंने कर रखा है, राइट, मैंने ये शेड्यूल देख रखा है। तो कोई इशू नहीं आने वाली भाई, मेरे हिसाब से यू शुड गो फॉर इट। और प्लेसमेंट की बिल्कुल चिंता नहीं भाई, कुछ फेक नहीं है ये लोग। भाई ये लोग फीस ही तुम्हारी बाद में ले रहे हैं, प्लेसमेंट के बाद तुम्हारी फ़ीस ले रहे हैं, तो क्या इशू है, कैसे गलत हो सकता है। बाकायदा एग्रीमेंट होता है इनका भाई, यू कैन लीगली सू देम अगर कुछ आपका ये अगेंस्ट द एग्रीमेंट कर रहे हैं तो, है ना। सारी चीज़ें फिक्स हैं, सारी चीज़ें लीगल हैं। आपको बस 3 महीने मेहनत करनी है, इंटरव्यू बढ़िया से देना, आप क्लियर कर लोगे। और अभी जहाँ तक है 3 हफ्ते में हम लोग का ग्रुप बना हुआ है, 4 बंदों का ग्रुप बना हुआ है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। भाई अंदर से खोद के निकालेंगे तुमको कि क्या तुम्हारा प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट, बस आपका मन होना चाहिए यहाँ आने के लिए।
तो भाई मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा है। आगे का मैं जो भी होगा अपडेट ज़रूर बताऊंगा। कि अपडेट्स के लिए वेट करना भाई, वो घंटा दबा देना ताकि कोई भी अगर अपडेट अगर क्राफ्टशाला से रिलेटेड आया तो आप लोग को मिल सके। तो ये मेरा था अभी तक का बेसिक एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सिलेबस का बिल्कुल चिंता मत करना दोस्तों, सिलेबस आपका जो उसमें लिंक दिया है प्रिपरेशन मटेरियल, सीधा उसको गो थ्रू करो। जो टॉपिक समझना है मैथ्स का सीधा जाके यूट्यूब में देख लो उसका मैराथन आपका। तो अगर आपको ये समझ आया, कुछ पसंद आया और कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट में डाल देना, मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। मैंने अपने डाउट बता दिए, लेकिन आपको अगर कोई पर्सनली डाउट हो तो कमेंट में बताना, मैं क्लियर करूँगा ज़रूर। और अगर कंटेंट अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब फॉर द चैनल। थैंक यू फॉर